सुनो। हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। मान लीजिए एक तालाब के बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है। मुर्गा अंडा देगा तो अंडा कहाँ गिरेगा? सीधी बात है, पानी में गिरेगा। आपको इतनी सी छोटी बात नहीं पता कि मुर्गा अंडा नहीं देता है बल्कि मुर्गी देती है। तो मुर्गी के अंदर अंडा डालता तो मुर्गा ही है। सुनो जी, ये बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम देख सकते हो पर ला नहीं सकते? पड़ोसन। क्या नाम है? आकाश। कौन सी क्लास में हो आकाश? 12th में। अच्छा, तो 12th के बाद क्या सोचा है? मैंने तो मैडम LLB सोचा है। बहुत अच्छे। LLB की फुल फॉर्म बताओ। लोंडियाबाजी में लाइफ बर्बाद। सभी शादीशुदा महिलाओं को सूचित किया जाता है, कृपया ठंड बहुत पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पतियों का खास ख्याल रखें। नहीं तो अगर सावधानी हटी तो समझो सौतन पट्टी। हाँ। सुनो, बीबी के पैर दबाना गुलामी है या प्यार? अपनी है तो गुलामी है, पड़ोसी की है तो प्यार। नई नई शादी हुई है? जी हाँ, 3 महीने हुए हैं। 3 महीने? पर प्रेगनेंसी तो 6 महीने की दिखा रही है। पहले गाना गाया जाता था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब जमाना बदल गया। अब लड़कियां कहती है 7वां 8वां प्यार है, 7वां 8वां प्यार है, जिया बेकरार है, आप जल्दी से आ जाओ, नहीं 9वां तैयार है। एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। बेबी, हाँ? सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? गाइस, जिसके पास भरपूर बापू हैं उन्हें तो गांधी जयंती की बधाई और बाकी सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे जितनी स्पीड से आजकल महिलाएं नवरात्र में गरबा कर रही हैं, अगर उतनी ही स्पीड से दिवाली की सफाई करें तो घर की सफाई 2 दिन में ही हो जाए। अरे जितनी स्पीड से आजकल महिलाएं नवरात्र में गरबा कर रही हैं, अगर उतनी ही स्पीड से दिवाली की सफाई करें तो घर की सफाई 2 दिन में ही हो जाए। भारत के अंदर सबसे बड़ी झूठ बनाने वाली कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उस फैक्ट्री का कोई आनर है तो आनर का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया, वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया। अरे जा जा रे मोदी तू दुनिया। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तेरा कल्याण होगा। कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। कुछ नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। एक होटल में पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे तो खाना खाने के बाद पत्नी पति से बोली, सुनो जी, अरे बेटर को टिप दे दो। तो पति बेचारा बेटर के कान में धीरे से बोला, सुनो भैया, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो भाई कभी शादी मत करना। सुनो जी, जब मैं हंसती हूँ तो आपको मैं कैसी लगती हूँ? अरे ऐसा लगता है जैसे नोकिया 1100 हैंग हो गया हो। आज रामायण देखते वक्त मेरी आंख भर आई जब दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों को बड़े आराम से समझा रहे थे। यहाँ एक को ही समझाना बहुत मुश्किल है। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया।
एक शादी में सासू माँ ने दामाद जी से पूछा कि दामाद जी आपके ये आवारा दोस्त नीचे धरती पर उलट पुलट के क्यों डांस कर रहा है? तो दामाद जी बोले, सासू माँ मैं इन लोगों से कुछ रुपया उधार लिया हुआ हूँ, बस यही बोला हूँ कि सारा पैसा मैं दहेज के पैसे से चुका दूंगा, बस इसी खुशी में डांस कर रहा है। दोस्तों कल मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो साला कुर्सी बेच रहा था। एक आदमी भगवान का प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और बोले मन्नत मांगो। तो आदमी बोला मुझे शादीशुदा से अविवाहित बना दो। तो भगवान बोले बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। एक लड़का अपने पापा से बोला कि पापा मुझे शादी करना है। तो पापा बोले सॉरी बोल। तो बेटा बोले सॉरी किस चीज के लिए पापा, मैंने तो कोई गलती किया भी नहीं हूँ। तो पापा बोले मैंने कहा ना तुम्हें सॉरी बोल। तो बेटा बोले ठीक है पापा आप नहीं मानते हैं तो मैं बोल ही देता हूँ सॉरी। तो पापा बोले बस बेटा तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ, जब तू बिना गलती का सॉरी बोलना सीख गया बस समझो तुम शादी करने लायक हो गया। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाते 112 लोग हैं और आते 116 लोग हैं? जाते 112 लोग हैं और आते 116 हैं। बोलो बोलो। पता नहीं। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। यमराज ने आदमी से बोले बोलो प्राणी कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? तो आदमी बोला प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं? ऐसा तो कोई फल नहीं है, हर फल को धो के ही खाना पड़ता है। नहीं एक फल है ऐसा जिसको बिना धोए खा सकते हैं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है तुम ही झेलो। एक प्राइमरी स्कूल के मैडम गहरी नींद में सो रही थी। अचानक कलेक्टर साहब आए तो ये मैडम जी फरफरा के उठ गई और बच्चों से बोली बच्चों तुम लोग समझ गया ना कि कुंभकर्ण ऐसे सोता था। ये बात सुनकर कलेक्टर साहब बेहोश। अच्छा बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे चोर देख तो सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता? ऐसी कौन सी चीज है बताओ। पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली बाबा जी मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले ठीक है बेटी मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली बाबा जी ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले बेटी फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। एक आदमी अपनी बीबी को दफना कर घर जा रहा था कि अचानक से बिजली चमकी, बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। दुखी आदमी बोला लगता है पहुंच गई। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। सलमान खान बोला मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। एक ताऊ खड़ा होके बोला कभी ससुराल गया है क्या?
बताओ, आपकी पत्नी की सास की बेटी आपकी क्या लगी? साड़ी नहीं साली लगी, नहीं, सोचो थोड़ा। साली लगेगी और क्या? नहीं, आप लोग बताओ। सुनो, हाँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ पड़ोसी से सीख लो। वो कहीं बाहर जाता है तो अपनी बीवी को किस करके जाता है। अरे पागल, मैं उसकी बीवी को कैसे किस करूँगा? वो मुझे जानती ही नहीं। सुनो, सीता जी राम जी के साथ वनवास क्यों चली गई थी? वो तो महल में भी रह सकती थी। अरे पागल, अगर तेरी भी 3 सास होती तो तू भी जंगल में रहना ज्यादा पसंद करती। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो। मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी।